हेलो दोस्तों। तो चलिए सर्ट्स एंड इंडिसेस या घातांक और करने की कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा कमेंट स्टार्ट कर दे। चलिए शुरू करें। कहानियां हो गई शुरू। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 3 का आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 243 का पावर n/5 इंटू 3 to the power 2n+1 बट्टा 9 to the power n इंटू 3 to the power n-1 इतना का कहता है सॉल्व करके वैल्यू निकालने के लिए। देखते रहिएगा, जब कभी भी घातांक और करने का क्वेश्चन आए तो आप न्यूनतम भागों में तोड़ते जाइए। जितना न्यूनतम भाग में आप तोड़ सकते हैं आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 243 सबसे बड़ा है, इसे तोड़ेंगे और सबसे छोटा 3 दिखता है, यानी कि लगभग मेरा डाटा जो है 3 के घात में जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 243 को आप आभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। तोड़िएगा 3 से लगेगा तो कितना 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से तोड़िएगा तो 27 फिर 3 से तोड़िएगा 3 9 27, फिर 3 से तोड़िएगा तो 3 3 9। देखिए टोटल कितना 3 आया है, तो 5 गो 3 आया है, यानी 243 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। 243 के जगह पर क्या लिखिएगा, 3 का पावर 5 लिखिएगा। चलिए लिख दीजिए 3 का पावर 5, इसका होल पावर कितना है n/5 गुने ये क्या है 3 का पावर 2n+1 बट्टा, अब देखिए 9 है, 9 को क्या आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका होल पावर क्या है n है गुने 3 का पावर n-1। ठीक है, अब देखिए घातांक और करने का कॉन्सेप्ट, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा हो तो पावर को आपस में गुना करते हैं। पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा हो तो पावर को आपस में गुना करते हैं। तो देखिए पावर को आपस में आप गुना कर दीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5 गुने n/5। ठीक है, इसका गुना 3 का पावर 2n+1 बट्टे नीचे में देखिए पावर के ऊपर पावर तो पावर का आपस में गुना, 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 गुने n हो जाएगा। उसके बाद गुना है और 3 का पावर n-1 है। देखिए अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, अभी बारी बारी से तोड़ तोड़ करके लिख रहे हैं जिसको आपको समझने में दिक्कत ना हो, आगे हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे गुना करके। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसे एक बार लिख दीजिए, लिख दीजिएगा उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर n हो जाएगा गुने ये हो जाएगा 3 का पावर 2n+1 बट्टे नीचे में देखिए 3 का पावर n से गुना कीजिएगा 2 को तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा गुने ये 3 का पावर n-1 हो गया। ठीक है, इतना आ गया ना। अब क्या कीजिए, इसे गुना में रहे बेस सेम तो पावर जुड़ता है और भाग में रहे तो पावर घटता है। तो जो जो गुना में है ऊपर जोड़ लीजिए, जो भाग में उसको घटाते जाइए, या फिर एक बार ऊपर में जोड़ लीजिए एक बार नीचे में जोड़ लीजिए, उसके बाद भाग में आएगा तो घटा दीजिएगा। गुना में है बेस सेम है तो पावर जुटेगा, यानी 3 का पावर n + 2n+1 क्या हो जाएगा 3n+1 हो जाएगा।
पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बेस सेम हो, गुना में हो तो पावर को जोड़ देना है और भाग में पावर को घटा देना है। ठीक है, तो देखिए नीचे में क्या करेंगे, 3 का पावर 2n अब प्लस n-1 यानी 3n-, ठीक है। अब देखिए भाग या बट्टा में रहे, बेस सेम हो तो पावर घटता है, पावर क्या होता है, घटता है। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3n+1 -3n+1। देखिए 3n प्लस में और 3n माइनस में कैंसिल हो गया। 3 का पावर कितना बचा आपका, 1 और 1 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, 9 आया है। कितना आया है, 9 आया है। चलिए छाप लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, आज का सभी क्वेश्चन होगा लॉजिकल। इससे पहले छोटा छोटा क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। देखिए इस टाइप का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वह है 3 का पावर -4, 3 का पावर -4 प्लस 3 का पावर -2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 4, इतना का वैल्यू निकालना है। देखिए 3 का पावर -4 प्लस 3 का पावर -2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 4 है और इसका वैल्यू कहता है आपको निकालने के लिए। आप सोच कर देखिए, आप पहले ही क्लास में पढ़े होंगे कि ऊपर में पावर निगेटिव हो तो नीचे जाता है तो वह हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर में पावर निगेटिव नीचे जाता है तो पॉजिटिव, या नीचे में निगेटिव ऊपर जाता है तो पॉजिटिव। तो ए का पावर -m रहता है तो उसे क्या लिखते हैं, 1/a का पावर m लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लिखते हैं। तो इसे भी आप लिख लीजिए। तो 1/3 का पावर 4 हो जाएगा प्लस ये भी 1/3 का पावर 2 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं, हो जाएगा। प्लस ये जैसा है वैसा लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए क्या आप इसका, क्या आप इसका भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, तो कहिएगा हाँ सर कर सकते हैं। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 डाल दिए। देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा। तो जब कभी भी घात वाला का एलसीएम निकालना हो तो अधिकतम वाला घात जो होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो किसमें अधिकतम घात है, 3 का पावर 4 है ना, तो यही हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए 3 के पावर 4 से 3 के पावर 4 में भाग देंगे तो 1 प्लस 3 के पावर 2 से 3 के पावर 4 में भाग देंगे तो 3 के पावर 2 बचेगा और 3 के पावर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 3 का पावर 2 बचेगा। प्लस 1 से भाग देंगे तो उतना ही, यानी ये हो गया 3 का पावर 4 प्लस 1 से भाग देंगे तो 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 और 3 के पावर 4 का गुना करेंगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। यहां तक आप समझ पाए हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को सजा कर लिख दिया है और ऐसा ही हमारा आंसर दिया हुआ है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे यदि आप टोटल डाटा में लिखना चाहते हैं तो 1 लिख दीजिए। 3 का पावर 2 कितना होता है, 9। उसके बाद 3 का पावर 4 कितना होता है, 81। ये 3 के पावर 4 81 कैसे लिखते हैं, ये पहले क्लास में ही हम लोग देखे हैं। कैसे, देखिए 3 का पावर 4 का मतलब ये है कि 3 को 4 बार हम गुना कर रहे हैं। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इस सभी को गुना करके देखिए क्या होगा, 81 होगा। उसी तरह से 3 के पावर 8 को आप ऐसे लिख दीजिए, 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4
आप जान गए हैं 3 के पावर 4 81 होता है। 81 गुने 81 यानी 81 का स्क्वायर। 3 के पावर 8 कितना होगा? 81 गुने 81 जो होगा वैल्यू रख देना है। प्लस आप जानते हैं 81 का स्क्वायर कैसे होगा, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे हो जाए? एक का एक, 8 एक का 8, 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल एक, उसके बाद 8 8 64, एक 65। कितना हो जाएगा? 65 61 हो जाएगा आपका। या फिर ऐसे भी निकाल सकती है, 100 से ये कितना कम है? 19 कम है, तो इसमें से 19 आप कम कर दीजिए। ठीक है, कितना हो रहा है? 11 में से 9 गया 2, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, इतना हो गया। 11 में से 9 गया 2, उसके बाद 6 में से 7 में से 1 गया 6, उसके बाद इस पर डबल जीरो डाल दीजिए। अब प्लस 19 का स्क्वायर 361 जोड़ दीजिए। देखिए कितना हो रहा है? 65 61 हो रहा है। ऐसे भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना? 65 61। 65 61 बट्टा में कितना है? 3 का पावर 4 81। अब सभी को जोड़ लीजिए और यह आपका आंसर निकल कर आ गया। जोड़ना तो आप जानते ही हैं, जोड़ सकते हैं ना। चलिए जोड़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कह दिया है कि n का जो वैल्यू है वह 1 से बड़ा है। कितना? 3 नंबर क्वेश्चन होगा ना। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन। n का वैल्यू 1 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है कि m का पावर n इज इक्वल टू 121 दिया गया है। m का पावर n 121 है और निकालना है क्या आपको? m-1 का पावर n-1, m का पावर 1 माइनस n प्लस 1, इतना का वैल्यू निकालना है। आप देखते रहिएगा। पहले आपको कह दिया कि n का जो वैल्यू है वह 1 से बड़ा है। उसके बाद कहा है m का पावर n बराबर 121 दिया गया है। तो चलिए लिखिए, इसलिए m के पावर n रहने दीजिए। अब देखिए 121 किसका स्क्वायर होता है? तो 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो 121 के जगह पर 11 का स्क्वायर लिख दीजिए। इसलिए अब देखिए बेस बराबर बेस और पावर बराबर पावर। तो देखिए बेस के जगह पर कितना है? 11, यानी m का वैल्यू हो गया 11। पावर के जगह पर कितना है? 2, तो पावर बराबर पावर यानी n का वैल्यू हो गया 2। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए m-1 का पावर n प्लस 1 बराबर m का वैल्यू कितना है? 11, 11 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1। 11 माइनस 1 कितना होता है? 10, और 10 का पावर कितना हो गया? 3। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 1000 आ गया। कितना आया है? 1000 आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये दिया हुआ है 9 का पावर x इंटू 3 का पावर y इज इक्वल टू
2187, ठीक है। और आपको वैल्यू एक और दिया हुआ है एंड 2 का पावर 3x इंटू 2 का पावर 2y माइनस 4 का पावर xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको वैल्यू कहता है निकालने के लिए x प्लस वाई का। देखिए क्वेश्चन देखने में लगता होगा छोटा, लेकिन क्वेश्चन जो है सो घाम छुड़ा देगा अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो डाटा दिया गया है उसे तोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। ये दिया गया है और ये दिया गया है, दो डाटा दिया गया है ना, दोनों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 3 का स्क्वायर उसका पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2x हो जाएगा, गुने 3 का पावर y इज इक्वल टू 2187 को आप तोड़ लीजिए कि क्या डाटा आता है। 2187 2187 को आप तोड़ना जानते हैं ना, तोड़ लीजिए। देखिए 8 7 15 3 18 यानी 3 से लग जाएगा। 3 7 21, 3 2 9 6, 3 9 27। उसके बाद फिर ये 3 से टूट जाएगा, 3 2 9 6, 3 चौके 12, 3 21, 3 3 9, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए 243 3 का पावर 5 होता है ना, तो 3 का पावर 5 और 2 गो 3 ऊपर में है, यानी यह टोटल कितना आया, 3 का पावर 7 आया। 2187 क्या होता है, 3 का पावर 7 होता है, ठीक है। इतना लिखेंगे। अब देखिए गुना में हो बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। पावर क्या होता है, जुटता है। इसलिए 3 का पावर 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 7 हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम तो पावर भी सेम, इसलिए यहां से क्या आ गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन हमारा यहां से बनकर तैयार हो गया। क्या बनकर तैयार हो गया। चलिए दूसरा इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर -4 का पावर एक्स वाई है, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये देखिए ये पहला डाटा है गुना में, गुना में है बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3x प्लस 2y बराबर 4 का पावर एक्स वाई। 4 को क्या आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहेगा तो पावर का आपस में गुना कर देंगे, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 का पावर 3x प्लस 2y बराबर 2 का पावर 2x, ठीक है। अब देखिए जिसे ये चीज समझ में ना आया हो तुरंत कमेंट करना है, फिर से बताएंगे, ठीक है। देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए यहां से क्या आया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2xy। क्या बेस सेम है तो पावर भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए इतना जब बन गया है, अब हमारा दो इक्वेशन पता चल चुका है, तो क्या करें कि हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। अब हम सोचेंगे इसके बारे में, दो इक्वेशन जो बनकर हमारा निकल कर आ गया है कि x और y का क्या वैल्यू ले कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए, दोनों इक्वेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो चलिए सोच कर देखते हैं। अगर हम x का वैल्यू 2 ले और y का वैल्यू 3 ले ले, अपना मन से सोचते हैं, ऐसे नहीं कि याद है, ठीक है, सोच कर देखना है, ठीक है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 और 3 7, पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड हो चुका है। अब दूसरा इक्वेशन को सेटिस्फाइड होता है कि नहीं चेक करते हैं, ठीक है। x का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 2, और y का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 3। तो देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, कितना हो गया, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए आरएचएस में भी रख करके देखिए कि 12 आ रहा है कि नहीं। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3, गुना करके देखिए, 2 दूना 4 किया 12, ठीक है। एलएचएस बराबर, यानी एक्स और वाई के जिस वैल्यू से एलएचएस बराबर आरएचएस होगा वही हमारा जो है डाटा सही होगा।
तो यहां से देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो वैल्यू सही आ जा रहा है। यानी यहां से हमें ये पता चल गया कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, आपको वैल्यू किसका पूछ रहा है, x प्लस वाई का कह रहा है ना। तो देखिए x का वैल्यू 2 अब प्लस y का वैल्यू 3, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आया है, 5 आया है। कितना आया है, 5 आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका छपाई कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। और मेंस का जो भी क्वेश्चन रहता है छोटा भी रहता है तो वह लॉजिकल रहता है। ऐसे आप सोचिएगा कि बना लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंस में जो भी क्वेश्चन यानी टीयर 2 में सीरियल में जो पूछा जाता है वह लॉजिकल क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जब तक लॉजिक नहीं लगाइएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है 216 गुने 6 का पावर 2x प्लस 36 गुने 6 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 टू दी पावर x। और यहां से जो है आपको x का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x प्लस 1 का पावर x पूछ रहा है। x प्लस 1 का पावर x पूछ रहा है। चलिए देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको जो दिया गया है डाटा है वह क्या है, कैसे है, उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करें। तो देखिए 216 किसका क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब 216 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 216 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 का पावर 3 लिखेंगे और 6 का पावर 2x है ये, प्लस 36 के लिए 6 का स्क्वायर, उसके बाद गुने 6 का पावर x। अब देखिए 1 इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या बचा है, 6 का पावर x। ठीक है, अब देखिए इसे क्या आप कुछ कर सकते हैं, तो कहिएगा हाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वह देखिए ये हो जाएगा 6 का गुना में है, बेस सेम है तो पावर जुटेगा। क्या होगा, पावर जुटेगा। तो 3 प्लस 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, 6 का पावर 2 प्लस x बराबर 6 का पावर x। इतना हो गया ना। चलिए अब आप सोच कर देखिए कि क्या करे कि हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। क्या करे कि हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। तो चलिए अब x का वो मान लीजिए कि कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि लग रहा है। ठीक है, प्लस है प्लस है। ये देखिए यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर गुना दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है सब क्वेश्चन में। यहाँ पर गुना दिया हुआ है, यहाँ पर भी गुना दिया हुआ है। तो जब गुना में है तो डायरेक्ट हम पावर को जोड़ देंगे एक ही बार में। क्या जोड़ सकते हैं, तो देखिए 3 और 2 5, तो 6 का पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा 2x और x, कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए बेस सेम तो पावर भी सेम, दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3x बराबर कितना, x। ठीक है, अब देखिए 3x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 बराबर x माइनस 3x कितना हो जाएगा -2x। -2x का वैल्यू 5 है, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल कर आ रहा है, तो -5/2, -5/2। अब x का जब वैल्यू आ गया है तो इसमें आप पुट कर दीजिए और आप आंसर निकाल दीजिए। क्या पूछ रहा था, x प्लस 1 का पावर x ना, तो -5/2 प्लस 1, इसका पावर -5/2। देखिए सॉल्व कीजिएगा 5/2 को तो क्या होगा
-5/2 + 1, ये आप भिन्न का जोड़ करना तो जानते हैं, तो क्या आ जाएगा -3/2 का पावर -5/2। देखिए यहाँ भी आपका आंसर नहीं दिया गया है, ये आंसर नहीं है। देखिए ये आंसर तो आप यहाँ तक निकाल लिए हैं, लेकिन आंसर इतना नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, ये ऐसा दिया गया है -2/3 का पावर 5/2, ये आंसर दिया गया है। आपको बताए होंगे कि जब घातांक करने में बेस चेंज होता है तो पावर का चिन्ह विपरीत हो जाता है, यानी अंश हर और हर अंश में जब चेंज हो जाता है तो पावर पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव, नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव पावर था, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यही हमारा आंसर दिया गया था। आपका आंसर ये भी सही है, -3/2 का पावर -5/2 सही है, लेकिन आंसर ये दिया गया था तो ये भी सही है और ये भी सही है। आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, किस तरह से सॉल्व करें कि हमारा ऑप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका नॉलेज नहीं चेक करता है, आप किस तरह से बनाकर आंसर निकाल देते हैं ये मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टर्म के साथ और नेक्स्ट टाइप के साथ। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप पर आधारित जो क्वेश्चन मिले आप बनाते रहिएगा। ऐसे आज ही हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे ऐप्स पर। ऐसे जिस भी सब्जेक्ट के आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत फ्री स्टडी मटेरियल लिखा हुआ होगा, वहां पर बहुत सारा टॉपिक का पीडीएफ डाला गया है और बहुत सारे सब्जेक्ट का भी डाला गया है। साथ में क्या है कि आप जो है फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। अभी तक जो भी टेस्ट हम 15 टॉपिक का टोटल टेस्ट डाल चुके हैं, उस टेस्ट को भी आप दे सकते हैं फ्री में। टेस्ट का कोई चार्ज नहीं लगता है, टेस्ट आप देते रहिए और आप अपने स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बारी बारी से मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक का टेस्ट जो है सो प्रोवाइड कर देंगे और फ्री रहेगा। जितना बार आप देना चाहते हैं प्रैक्टिस करके उतना बार दे सकते हैं। चलिए तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।